और पिछले 11 सालों में पीएम मोदी ने न सिर्फ देश को विकास और तरक्की के रास्ते पर अग्रसर किया, आगे बढ़ाया, बल्कि भारत की दुनिया के पटल पर एक अलग पहचान बनाई। आज दुनिया न सिर्फ भारत की बात सुनती है बल्कि मानती भी है। और आज के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पिछले 11 सालों में पीएम मोदी ने देश के विकास की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने अपनी नीति से भारत को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दिलाई है। ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की पूंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़ता है, तभी सच्चा समावेश होता है। पीएम मोदी की अगुवाई में पिछले 11 वर्षों में सरकार ने उन करोड़ों लोगों की सुध ली है जिन्हें दशकों तक नजरअंदाज किया गया। ये कहानी है उनके सशक्तिकरण की, श्रमिकों, दलितों, गरीबों, आदिवासियों और वंचितों की, जो अब देश की विकास यात्रा में भागीदार है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की पूंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। ये कहानी है सेवा की। ये कहानी है समर्पण की। ये कहानी है उस सुलझे हुए नजरिए की जिसने संवैधानिक हक को हर दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है। मालूम है मैं क्यों आया हूं आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया। ये कहानी है बीते 11 सालों में आए अभूतपूर्व बदलाव की। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संकल्पों की। पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या गरीबों को बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं देने की योजनाएं, इन सभी ने जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के सबसे गरीब व्यक्ति के मन में भी सम्मान और सुरक्षा की भावना भर दी है। जिस देश का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, उसी देश में लंबे वक्त तक एक बहुत बड़ी आबादी को दुश्वारियों में जिंदगी गुजारनी पड़ी है। इसलिए जरूरत थी समावेशी विकास की, जरूरत थी हर गरीब तक उसका हक पहुंचाने की, जरूरत थी हाशिए पर खड़े हर परिवार को जीवन की गारंटी देने की। बदलाव का यह दशक एक लंबे अंतराल के बाद आया है, देश की आजादी के बहुत सालों बाद। पहली बार शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास के उस मॉडल को अपनाया जिसकी रूपरेखा बहुआयामी थी। पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, शिक्षा, बैंक खाता, एटीएम कार्ड, लोन,
बीमा, पेंशन, इन जैसी बुनियादी जरूरतों को चुनिंदा वर्ग तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इन सुविधाओं को वहां तक पहुंचाया गया जहां कभी वादों की आवाज तक नहीं पहुंचती थी। यानी बीते 11 सालों में हर भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की न सिर्फ शुरुआत की गई, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए, और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने समावेशी सशक्तिकरण का वो नक्शा खींचा है जिसने विकास के नए आयामों को गढ़ा है। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, इन जैसे कार्यक्रम वंचित वर्गों से आने वाले युवाओं को उद्यमी बना रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत दिए गए 52 करोड़ से ज्यादा ऋणों में 51% ऋण SC, ST और OBC वर्गों के उद्यमियों को मिले हैं। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। वक्त की मार और राजनीतिक नाकामियों ने जिस वर्ग को उठने का मौका नहीं दिया, उस वर्ग को मोदी सरकार ने न सिर्फ अवसर दिए, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी की और उनकी मदद भी कर रहे हैं। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घड़ी थी जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। दक्षिण गुजरातना कुल 8,454 लाभार्थियों पैकी 4 ने आज आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के इन 11 सालों में कई क्रांतिकारी योजनाओं का सीधा लाभ गरीब तबके तक पहुंचाने का काम किया गया है। मसलन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक हर घर जल योजना के तहत नलों से जल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा मकानों का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण। PM स्वनिधि योजना के जरिए 68 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लोन। मोदी सरकार की इन नीतियों ने लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया है, बल्कि आगे बढ़ने की एक नई दिशा भी दी है। कोरोना काल का वो दौर याद कीजिए जब देश ही नहीं, दुनिया महामारी की चुनौतियों से जूझ रही थी। आंकड़े बताते हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को नकद सहायता दी गई। इस चुनौती भरे वक्त में श्रमिकों के लिए विशेष सहयोग किया गया। जिन कर्मचारियों की मासिक आय 15,000 रुपए से कम थी, उनके EPF खाते में सरकार ने वेतन का 24% योगदान दिया। 2019-20 से 2024-25 के बीच EPFO ने 2.56 करोड़ श्रमिकों को 54,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बांटी, जिस वजह से आर्थिक संकट के वक्त आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा तय हो सकी। इस दौरान मोदी सरकार के इरादों ने बदलाव की उस बयार को महसूस कराया है जिसके लिए देश के वंचित वर्गों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। સારું આવ્યો છે અને ગેસ પણ અમને મળી ગયું છે, લાઇટ મળી ગઈ છે, પાણીની વ્યવસ્થા અમારે થઈ ગઈ છે, બધું અમને કમ્પ્લીટ સુવિધા મળી છે અને હવે અમે પણ इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि इन 11 सालों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत SC, ST वर्ग को 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया जा चुका है। मौजूदा वक्त में 60% से ज्यादा मंत्री SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। 2014 के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि 112 जिलों ने अपने अपने राज्य के औसत विकास दर को पार किया है। सरकार की नीतियों से यह तय हुआ कि बुनियादी जरूरतें जो कभी सुविधा की सियासत की भेंट चढ़ती रहीं,
वो जरूरत न सिर्फ पूरी हो बल्कि हर घर तक उनकी पहुंच आसान हो। गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल का जल, ये वही सुविधाएं हैं जिन पर लंबे वक्त तक राजनीति तो हुई, लेकिन इन्हें घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कई दशकों तक अधूरी रही। लेकिन अब मोदी सरकार की अगुवाई में यह राजनीतिक नजरिया बदल रहा है। इन 11 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई मील के पत्थरों को छुआ है। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान 52.22 करोड़ जन धन खाते खोले गए। लगभग 51 करोड़ लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोड़ा गया। 23.64 करोड़ लोग पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े। 77 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 43.8 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे लोगों के खाते में ट्रांसफर की गई। सौभाग्य योजना के तहत 100% इच्छुक परिवारों तक बिजली पहुंचाई गई, जबकि उज्ज्वला योजना ने 10.33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी नरेंद्र मोदी सरकार के इन 11 सालों के कार्यकाल ने सकारात्मक बदलाव का न सिर्फ एक नया मुकाम हासिल किया है, बल्कि वंचित और गरीब तबके को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी किया है। सरकार की ये नीति साफ करती है कि सबका साथ, सबका विकास का जो मंत्र दिया गया, उसका असर लोगों के जीवन पर साफ साफ दिख रहा है। और इधर भारत के खेतों में पगडंडियों पर वर्षों तक बदलाव का इंतजार करते रहे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीते 11 वर्षों में देश ने एक नया संकल्प लिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और अब सबका प्रयास ये सिर्फ नारे नहीं, जमीनी सच्चाई है। जहां एक किसान को उसका सम्मान मिला, जहां एक मां को चूल्हे का धुआं छोड़कर उजाला मिला, जहां एक गांव को सड़क, बिजली और इंटरनेट से जोड़कर भारत को बदला नहीं गया, बल्कि बुलंदियों तक पहुंचाया गया। भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। इतिहास के पन्नों में किसानों की जिंदगी से जुड़े स्याह अतीत की अनगिनत कहानियां दर्ज हैं। देश की आजादी के बाद से कई दशकों तक किसानों की बेबसी से जुड़ी इन कहानियों को जिंदा रखा गया। लेकिन इसी दौर से सबक लेते हुए साल 2014 में वो वक्त भी आया जब देश में कृषि सुधारों की एक ऐसी नींव रखी गई जिसने किसानों की जिंदगी के लिए क्रांतिकारी बदलाव का रास्ता तैयार किया। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। ये वही वक्त था जब पहली बार देश की बागडोर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संभाली थी। किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत घटाना और बीज से लेकर बाजार तक उन्हें आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहां किसान कभी कर्ज में डूबा हुआ नजर आता था, आज वही किसान किसान सम्मान निधि से सशक्त हो रहा है। एमएसपी रिकॉर्ड स्तर पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पारदर्शी। आज सही मायने में अन्नदाता सिर्फ अन्नदाता नहीं, राष्ट्र निर्माता भी बन रहा है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीज से बाजार तक के नजरिए ने भारतीय कृषि को एक नई रफ्तार और नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि,
इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, बिना किसी बिचौलिए के। योजना के तहत अब तक 3.7 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये लाभ देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल मिल रहा है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। यहां जो मेरे रायतू बंधु है ना, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन सिर्फ आय बढ़ाना ही मकसद नहीं, बल्कि जोखिम से सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर किसानों को मौसमी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसानों की इसी तकलीफ को कम करने आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना बेमौसम बारिश, कीट प्रकोप और कटाई के बाद होने वाले नुकसान जैसी आपदाओं में किसानों के लिए सुरक्षा कवच बन चुकी है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसके जरिए किसान अपने नुकसान की भरपाई कर पाते हैं। योजना के जरिए अब तक 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा के बीमा दावे किसानों को दिए जा चुके हैं, वो भी बेहद मामूली प्रीमियम पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने खेतों तक पानी पहुंचाकर सिंचाई की सुविधा का दायरा बढ़ाया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 347 मिलियन मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। देश के किसानों की जिंदगी बदलने के लिए पिछले 11 सालों में संकल्प से सिद्धि का मंत्र दिया गया है, जिसका असर ये हुआ है कि किसानों की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आए हैं। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र आज नई ऊंचाइयों पर है। दुग्ध उत्पादन से जुड़े 8 करोड़ किसानों ने इसे बुलंदियों तक पहुंचाया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि भारत दुग्ध उत्पादन में पहले पायदान पर है, अंडा उत्पादन में दूसरे पायदान पर, मछली उत्पादन में भी दूसरे और मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ही ये संभव हुआ है कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ नया शिखर छू रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसे एक आसान मिसाल से समझिए। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की पूरी ताकत को सामने लाने के लिए मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। ये फंड 2020-21 से 2032-33 तक किसानों के लिए मदद का एक मजबूत माध्यम बना रहेगा। इसका मकसद है कटाई के बाद की प्रक्रिया को आसान बनाना, जैसे फसल को सुरक्षित रखना, स्टोरेज बनाना और किसानों के लिए साझा संसाधन तैयार करना। इससे खेती सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक मजबूत कारोबार बन सकेगी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। भारत ने इसे श्री अन्न का नाम दिया, एक ऐसा अनाज जो पोषण में समृद्ध है और जलवायु के हिसाब से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, बाजरा उपभोक्ता के लिए लाभकारी है, किसानों के लिए फायदेमंद है और जलवायु के लिए उपयुक्त है। मिलेट्स की एक बड़ी खूबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। यानी मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। पिछले 11 वर्षों में भारतीय कृषि क्षेत्र ने एक मौलिक बदलाव देखा है। ये अब परंपरागत नहीं बल्कि आधुनिक, वैज्ञानिक और तरक्की की ओर आगे बढ़ चुका है। आज का भारतीय किसान सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि विश्व बाजार को लक्ष्य बनाकर उत्पादन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है हर वैश्विक भोजन की थाली में भारत का उत्पाद शामिल हो। ये पिछला एक दशक किसानों का दशक रहा है, उनकी भागीदारी को बढ़ाने का दशक रहा है। 2024-25 में कृषि बजट 2013-14 की तुलना में 5 गुना बढ़ चुका है।
किसान की जरूरत को केंद्र में रखकर 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया, जिससे खेत से मंडी तक की पूरी व्यवस्था को मजबूती मिली है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। यह फैसला 2025-26 से लागू होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, इन पर दालों की खरीद में 7,350% का इजाफा दर्ज किया गया। तिलहनों की खरीद में 1500% का उछाल आया है। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। महायुति सरकार साथ में नमो शेतकरी योजना का डबल फायदा भी दे रही है। चंद्रपुर जिले में और इस क्षेत्र में धान की पैदावार भी होती है। 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था, वहीं 2024-25 में रिकॉर्ड 347 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP अब 1400 रुपए से बढ़कर 2425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और ग्रेड ए धान का MSP जो कभी 1345 रुपए था, वो अब 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। अब खेत सिर्फ अन्न नहीं, ऊर्जा भी उगाते हैं। बंजर जमीन पर सोलर पैनल लगाकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा रही है। ये है आत्मनिर्भरता की रोशनी। दूध की नदियां अब केवल मुहावरा नहीं, हकीकत बन रही हैं। दो 2014-15 में जहां दूध उत्पादन था 146.3 मिलियन टन, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर हो गया है 239.30 मिलियन टन, यानी लगभग 63.5% की रिकॉर्ड वृद्धि। देश का किसान अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है। और इस बदलाव की नींव है सही दाम, सटीक समर्थन और बीते 11 सालों में बनी सरकार की सशक्त नीतियां, जिनकी वजह से हमारे देश के किसान खुशहाली के नए आयाम गढ़ रहे हैं। और दोपहर विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की पूंजी बन जाए, और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। गरीबी क्या होती है